एक डायग्राम दिया हुआ है और नहीं सर, वो 6 नंबर का डायग्राम है, वो 7 और 8 का सिर्फ क्वेश्चन है। ठीक ठीक। तो देखिए क्या है, द डिस्टेंस x कवर्ड बाय पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन वेरीज विथ टाइम। तो एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है। ठीक है। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन x एज x टू द पावर माइनस n, देन n इज एन इंटीजर। ये फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो कैसे इसको किया जाएगा, देखिए कैसे करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो हमें निकालना है कि x के साथ एक्सेलरेशन x के साथ कैसे डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी। ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं सबसे पहले। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 2x dx बाई dt लिख सकते हैं, इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, a तो कांस्टेंट है 2t। ठीक है, 280 a तो रहेगा प्लस 2b, c कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा। इस स्टेप में किसी को डाउट है यहाँ पर? एनी डाउट एट दिस स्टेप? नो सर। ओके ठीक है। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आ गया, वेलोसिटी आ गया। ठीक है, dx बाई dt। और अगर हम इसको लिखें तो देखिए v हो जाएगा, एंड 2 पूरा में कैंसिल हो गया, टी ए प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स, ये आ गया। फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कितना हो जाएगा, डी वी बाई डी टी एक्सेलरेशन होगा। ठीक है। और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए क्या क्या आएगा, डिफ्रेंशिएशन u बाई वी का जो रूल होता है ना, इससे। ठीक है, ये। ठीक है, इसी हिसाब से करेंगे तो हो जाएगा, डेनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, फिर होता है, ये रहेगा x और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ऊपर वाले का, टी ए प्लस बी। ठीक है, माइनस टी ए प्लस बी डी एक्स बाई डी टी, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आएगा। यहाँ हो गया x, इसका क्या बचेगा, केवल a बचेगा, एक्स ए। ठीक है, b कैंसिल, b खत्म हो जाएगा, कांस्टेंट है। और टी ए प्लस बी डी एक्स बाई डी टी वी हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये बचा। ठीक है, तो अभी हमें इस चीज को कन्वर्ट करना है। ये है एक्सेलरेशन, मान लो f से लिखते हैं एक्सेलरेशन को। ठीक है, तो एक्सेलरेशन f को x के साथ क्या डिपेंडेंस है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं कि ये चीज यूज करेंगे। तो यहाँ हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, इसको v को हमें कुछ लिखना पड़ेगा v के लिए। तो v के लिए लिखते हैं, या फिर हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं, x हमें देखिए f x से रिलेट करना है ना, तो x को एज इट इज रहने देते हैं। पहला टर्म को यहाँ ऐसे करते हैं, दूसरा टर्म को इस तरह से करते हैं, टी ए माइनस एफ प्लस बी वी बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए फर्स्ट टर्म जो है वो a बाई एक्स हो गया। सेकेंड टर्म में क्या होगा, तो सेकेंड टर्म में देखो यहाँ पर हम लोग x को रहते, ये चीज टाइम नहीं चाहिए हमें, कहीं भी टाइम का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसको कितना लिख सकते हैं, देखो तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, कैन वी राइट टी ए प्लस बी इक्वल टू वी एक्स, लिख सकते हैं। वो चीज यहाँ पुट करते हैं, टी ए प्लस बी इक्वल टू वी एक्स, एक और ऐसे एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो कितना होगा, ए बाई एक्स माइनस एक एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया वी स्क्वायर बाई एक्स, ये आ गया। ठीक है, अब वी स्क्वायर कितना है, वी स्क्वायर हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर, हमें सभी को फाइनली एक्स में कन्वर्ट करना, तो वी स्क्वायर हमें लिखना पड़ेगा। तो वी स्क्वायर के लिए हम क्या करते हैं, हमें केवल पावर बताना है ना,
देखिए वी स्क्वायर के लिए हम यहां से ले सकते हैं वी स्क्वायर, हम टी को नहीं लाएंगे किसी भी तरीके से, हम क्या करते हैं वी स्क्वायर यहाँ लिखते हैं। ओके, तो अगर वी स्क्वायर लिखा जाए टी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ये चीज आएगा। और इसको एक्सपेंड करके फिर से एक्स के टर्म्स में लाना पड़ेगा, टी हमें नहीं चाहिए, तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे ऊपर वाला टर्म, या यहां से भी डायरेक्ट आ सकता था, यहाँ से भी वही बात है। ठीक है, चलिए इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, ये हो जाएगा टी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab टी प्लस बी स्क्वायर, ये होगा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी हमें क्या करना होगा कि a बाई एक्स तो है, वी स्क्वायर की जगह ये चीज डालना पड़ेगा, टी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab टी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये टर्म जो है टी स्क्वायर का टर्म, टी स्क्वायर टर्म इज व्हाट, प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो हमें केवल प्रोपोर्शनैलिटी लिखना है, हमें यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालना है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं a बाई एक्स माइनस, ये प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होगा, दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्सक्यूज दो, मी सर। यस सर एक्चुअली मेरा इंटरनेट थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, तो ये रिकॉर्डिंग आप मेरे को सेंड कर दीजिएगा ना प्लीज, मैं अटेंड नहीं कर पाऊँ शायद पूरा क्लास। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, रिकॉर्डिंग में इसको कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर थैंक्स। देखिए, यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि दो एक्सप्रेशन, एक में ऊपर में एक्स आ रहा है, एक में नीचे में एक्स आ रहा है। एग्जैक्टली इसमें पूछा क्या गया है, टी दिया हुआ है, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन एक्स एस वेयर एन इज एन इंटीजर, द वैल्यू ऑफ एन। तो यहाँ तो एक टर्म आ रहा है एक्स टू द पावर 1 आ रहा है, एक एक्स टू द पावर -1 आ रहा है, तो वैल्यू ऑफ एन -1 तो एक लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ एन। लेकिन एक और टर्म यहाँ पर आ रहा है, स्क्वायर, इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं क्या? सर एक्स की वैल्यू माइनस, मतलब एक्स टू द पावर -1 कैसे है, मतलब ए एक्स उसके टर्म में आपने लिखा। ये वाला टर्म देखिए, यहाँ जो हमने इसको सॉल्व किया ना, ठीक है, तो आप इस टर्म को देखिए, फर्स्ट टर्म तो क्लियर है, फर्स्ट टर्म तो क्लियर है, a बाई एक्स के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, सेकेंड टर्म का हमें अभी करना है, हो सकता है उसका डिफरेंट डिपेंडेंस भी आ जाए, ऐसा भी वही लग रहा है यहाँ पर। तो फर्स्ट टर्म तो क्लियर है ना, एक एक्स कैंसिल हो गया, a बाई एक्स आया, तो अगर ये a बाई एक्स आया है मीन्स प्रोपोर्शनल टू एक्स टू द पावर -1, तो n इक्वल टू 1 हो जाएगा ये एक टर्म। बट सेकेंड टर्म में कुछ और आ रहा है, तो दो, मतलब ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसा आ ही नहीं रहा है, मतलब दो टर्म आ रहे हैं। ठीक है, तो सेकेंड टर्म को एक बार देख लेते हैं, सिंप्लीफाई और कुछ किया जा सकता है क्या, टी ए प्लस बी इंटू वी है, तो वी को तो हमने ऐसे लिखा हुआ है, टी ए प्लस बी को अगर रिप्लेस करते हैं तो वी एक्स आ रहा है, तो वी स्क्वायर बाई एक्स आ रहा है। ओके, ये हम वी स्क्वायर बाई एक्स आ रहा है, तो ये तो कांस्टेंट है, बट ये तो कांस्टेंट नहीं है, वी स्क्वायर वेरिएबल है। तो यहाँ तो दो, मतलब ऐसा आ ही नहीं रहा है जो पूछा गया है ना, इस टाइप का जो ये चीज पूछा गया है ना, एक्स टू द पावर -1, ये एक्चुअली एक पर डिपेंडेंट नहीं आ रहा है। आप ऐसे 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर -1 आप लिख सकते हैं, जैसे आप देखिए, जैसे मैं किस तरह का बात हो गया, इस तरह का बात हो गया, मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ठीक है, ऐसे पूछा गया कि y जो है x के कितने पावर के प्रोपोर्शनल है, ऐसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट टर्म जो है वो तो x टू द पावर 2 है, इस फर्स्ट टर्म के लिए तो यहाँ पर 2 है n का वैल्यू, बट सेकेंड टर्म के लिए तो क्या है, 1 है ना। ठीक है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इस तरह से लिखा जाए, कोई जरूरी नहीं है, बट ठीक है, इसको पूछा गया तो हमारा फर्स्ट टर्म आ रहा है, तो हम लोग उसको n इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, एक ये है। बाकी तो वी स्क्वायर है, हमें एक्स में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, वी स्क्वायर को भी, तो कन्वर्ट करने पर इस तरह का कुछ आ रहा है, ऐसा आ रहा है। ठीक है, और ये जो टर्म है दिस इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, ये जो ऊपर का टर्म है ना, ये एक्स स्क्वायर है एक्चुअली, टी स्क्वायर क्या है, देखिए टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर बाई एक्स है एक्चुअली, और सम कांस्टेंट हो सकता है, कुछ कांस्टेंट ऐसे रहा होगा, तो हम लोग फर्स्ट टर्म को ही लिखेंगे,
x इक्वल टू 1, -1 तो दिया ही हुआ पावर में, तो x इक्वल टू 1 लिखेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चन में फ्लॉ है थोड़ा सा, क्वेश्चन में डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं आ रहा है, समझ रहे हैं? इज इट क्लियर? क्वेश्चन में और कुछ पूछिए, किसी को कुछ डाउट है? क्वेश्चन में थोड़ा सा फ्लॉ है, बट आप एग्जाम में इसका आंसर आप ऐसे लिख देंगे 1, आप n इक्वल टू 1 लिख सकते हैं इसका आंसर, ऐसा रहता है बहुत सारा क्वेश्चन। इसमें सर मतलब अगर ये क्वेश्चन ऑप्शन में आ रहा होता देन तो मोर देन वन टाइप वाले में आता ना सर ये, क्योंकि मतलब इसका दो आंसर हो सकते मोर देन वन टाइप नहीं, दो आंसर नहीं, एक्चुअली ऐसे लिखना ही गलत है कि ये प्रोपोर्शनल है। ये जो लिखा है ना स्टेटमेंट, इफ द स्केलेशन ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन एक्स एज, ठीक है, तो ये लिखना ही गलत है कि आप ऐसे लिख ही नहीं सकते हैं कि वो एक एक्स के सिंगल पावर के प्रोपोर्शनल है, नहीं है, वो एक पोलिनोमियल आ रहा है पूरा, माने 2-3 टर्म्स में आ रहा है। हैं। मतलब मैं वही कह रहा हूँ, मतलब अगर बाई चांस मतलब फॉर एग्जांपल x टू द पावर 2 के भी प्रोपोर्शनल आ रहा है एंड x टू द पावर 1 के भी प्रोपोर्शनल आ रहा है। ठीक है, आप लिख सकते हैं उसमें, क्योंकि ये देखिए अगर वैसा क्वेश्चन आता है तो अगर आपने नहीं भी लिखा या लिख दिया तो आप क्लेम तो बाद में कर सकते हैं, क्योंकि एक बार आता है ना एग्जाम के बाद आपको क्लेम करने का एक अपॉर्चुनिटी दिया जाता है कि कोई क्वेश्चन अगर रॉन्ग है तो उसको आप बोल सकते हैं, तो वहां तो आप क्लेम कर ही सकते हैं एटलीस्ट कि चलो ठीक है, मैंने 2 आया था इसलिए मैंने 2 किया, मार्क तो मिलना चाहिए मार्क्स। ठीक है, तो अगर चलो ओके मल्टीपल चॉइस है तो दोनों आप कर दीजिए। आगे 8 नंबर फिर सर। नेक्स्ट वाला। हाँ सर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट t इक्वल टू 0 विथ इनिशियल वेलोसिटी 3 i कैप एंड मूव्स इन xy plane with a constant acceleration. The x coordinate of particle at the instance when its y coordinate is 32 is d meters. The value of d. देखिए इसको कैसे किया जाएगा, हम लोग पहले x का इक्वेशन लिखेंगे, y का इक्वेशन लिखेंगे। तो x का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इनिशियल x नॉट प्लस u x t प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ठीक है, y का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इनिशियल y नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या क्या गिवन है, क्या हमारे पास देखिए है, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, तो ये दोनों क्वांटिटी जीरो हो गए, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ तो इनिशियल पोजीशन दोनों का क्या हो गया, जीरो। ठीक है, अब बोल रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी इज 3 आई कैप, यानी कि यू एक्स कितना है 3 आई कैप, और जे कैप नहीं है तो यू वाई कितना हो गया, यू वाई कितना हो गया, ये 3 है, यू वाई हो गया 0, जे कैप पार्ट नहीं है देखिए वेलोसिटी का, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हो गया 0 इंटू टी इंटू टी। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना है एक्स डायरेक्शन का, देखिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन 6 हाफ 6 टी स्क्वायर। ठीक है, एंड वाई का कितना है 4, वाई में एक्सेलरेशन कितना है 4 टी स्क्वायर। ठीक है, और ओके तो अब बोला इसमें कि द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एट द इंस्टेंस इज, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एट द इंस्टेंस व्हेन इट्स वाई कोऑर्डिनेट इज 32, तो वाई कोऑर्डिनेट 32 दिया हुआ है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज 32 इक्वल टू दिस, ये हो जाएगा 2t स्क्वायर, सो t इज हाउ मच 4 सेकेंड, यानी कि 4 सेकेंड में ये चीज हो रहा है, तो 4 सेकेंड में अगर हो रहा है तो व्हाट विल बी एक्स कोऑर्डिनेट, इट विल बी 3 into 4 plus 6/2 into 4 square, how much we will have 12 and कितना हो जाएगा 60। ठीक है, इज इट क्लियर? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। मेरा क्वेश्चन थोड़ा प्लीज हेल्प कर देंगे कौन सा? सर ये वाला जो मतलब जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है प्लीज हेल्प करके लिखा व्हाट्सएप ग्रुप में। ये वाला क्वेश्चन अभी जो किया कि व्हाट्सएप में भेजा है आपने? नहीं सर मतलब सब भेजा सर मैंने। अच्छा अच्छा, व्हाट्सएप में मेरे पास अभी 2 क्वेश्चन ही आया हुआ है। ओके सर वो
प्लीज हेल्प वाला ऊपर देखिए, प्लीज हेल्प। अच्छे अच्छे, ठीक है, मैं सारा कर देता हूँ। सौम्यदीप का आया है, सोहम का आया है, ओके ओके, ये वाला आया, अच्छे अच्छे, ठीक है। ओके, यही क्वेश्चन बोल रहे हो ना? सर ओके, देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। कंसीडर द सिचुएशन शोन इन फिगर, द हॉरिजॉन्टल सरफेस बिलो द बिगर ब्लॉक इज स्मूथ, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स इज म्यू, find the minimum and maximum force F that can be applied in order to keep the smaller block at rest with respect to bigger block। देखिए इसमें क्या होगा कि अगर आप मिनिमम फोर्स बोल रहे हैं पहले, तो मिनिमम फोर्स मतलब कम फोर्स आपने लगाया तो एक्सेलरेट नहीं हुआ, तो एक्सेलरेट नहीं होगा तो इधर से ऑब्जेक्ट नीचे खींचेगा इसको और स्लाइड कर जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम फोर्स कब निकलेगा? जब ये ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करने लगेगा और फ्रिक्शन बैकवर्ड लगेगा। देखिए दो कंडीशन है इसमें, दो कंडीशन दिया हुआ है। देखिए मिनिमम के केस में क्या होगा, जो इस पर फोर्स लगेगा ना वो बैकवर्ड डायरेक्शन में। जब मिनिमम के केस में मान लीजिए कम कम फोर्स लगाया गया, इस पर कम फोर्स लगाया गया तो ये ऑलमोस्ट स्टेशनरी रहेगा मान लो। तो स्टेशनरी रहेगा तो ऊपर वाला ब्लॉक जो राइटवर्ड स्लाइड करने का ट्राई करेगा, तो इस पर फ्रिक्शन जो लगेगा यहाँ से बैकवर्ड लगेगा, ठीक है, इस तरह से। तो इस फ्रिक्शन को बैलेंस करना है, तो देखिए कैसे किया जाएगा। मासेस कितना कितना दिया है, म्यू दिया है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मासेस स्मॉल m है, द हॉरिजॉन्टल सरफेस बिगर ब्लॉक। बिगर ब्लॉक का मास नहीं दिया हुआ है इसमें, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं कुछ इसका मास। देखिए तो क्या क्या होगा, ये ब्लॉक को अगर स्लाइड नहीं करना है तो इस पर क्या क्या फोर्सेज होना चाहिए। तो ये मान लो पूरा को हमने फोर्स F लगाया, पूरा सिस्टम A से एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है। अगर A से एक्सेलरेट होगा तो इस अपर ब्लॉक पर देखिए क्या क्या फोर्सेज लगेंगे। एक लगेगा फ्रिक्शन, ठीक है, एक होगा यहाँ से नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद अगर फॉरवर्ड स्लाइड कर रहा है तो एक फोर्स और लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, स्यूडो फोर्स M A0 फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, ठीक है। ये फोर्सेज लगेंगे, फिर एक टेंशन लगेगा इस तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और कोई फोर्स होगा वर्टिकल में, नॉर्मल हो गया, इसका वेट एक होगा mg, ठीक है, ये रहेगा। तो इतना फोर्स इस पर लगेगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेज बैलेंस्ड करना है, इसमें बैलेंस करना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेज, मतलब कि क्या हो जाएगा हॉरिजॉन्टल में बैलेंस करने के लिए, T विल बी इक्वल टू, मैं सभी का नेमिंग कर देता हूँ, नेमिंग कर देता हूँ, दिस इज ब्लॉक A, this is block A, this is B, this is C। फॉर A कितना हो जाएगा, कैसे बैलेंस होगा, T विल बी इक्वल टू फ्रिक्शन प्लस MA0, ये होगा, ठीक है, ओके। अभी हम इसके लिए लिखते हैं, इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए, B के लिए। B के लिए देखिए क्या क्या हो जाएगा, टेंशन ऊपर, ठीक है, M1G नीचे, इधर से एक नॉर्मल लगेगा, इसको हम लोग N डैश बोल देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ भी फ्रिक्शन, देखिए जब ये आगे जाएगा ना तो स्लाइड, ये जब स्लाइड करने का ट्राई करेगा, ऊपर वाला जब स्लाइड करने का ट्राई करेगा, यहाँ नॉर्मल है तो ये भी स्लाइड करने का ट्राई करेगा, इस पर भी फ्रिक्शन एक लगेगा ऊपर, F डैश ऐसे लिख रहे हैं। इज इट क्लियर यहाँ फ्रिक्शन क्यों लग रहा है?
देखिए जब ये नॉर्मल लगेगा ना वॉल से, तो स्लाइड करने का जब ट्राई करेगा नॉर्मल लगे तो फ्रिक्शन भी लगेगा ऊपर की तरफ, टेंशन, फ्रिक्शन, नॉर्मल, और ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और हाँ एक स्यूडो फोर्स इधर से, तभी तो नॉर्मल आएगा, स्यूडो फोर्स MA0, ठीक है। इज दिस क्लियर? फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बी। यस सर। तो देखिए एन डैश जो होगा, देखो इस सरफेस पर तो मूव नहीं कर रहा, तो फॉर बी अगर हम लिखें एन डैश विल बी इक्वल टू MA0, एक तो ये इक्वेशन बनेगा हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। दूसरा वर्टिकल में, वर्टिकल में देखो क्या बनेगा, T ऊपर है, ठीक है, फ्रिक्शन ऊपर है, एंड mg नीचे है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इनको हमको बैलेंस करना है, तो क्या करेंगे, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इन दोनों को लेते हैं साथ में, ठीक है, साथ में लेते हैं, और f डैश का वैल्यू जो है वो भी हम निकाल, f डैश का वैल्यू n डैश से आएगा, तो वो सब भी हम लोग पुट कर लेंगे। t हो जाएगा म्यू टाइम्स n डैश इक्वल टू mg, दैट इज सेम एज t प्लस MA0 म्यू इक्वल टू mg, लिख सकते हैं ऐसे, देखिए तो ये इसी इक्वेशन को, ओके ये हो जाएगा। अब ऊपर वाले को भी हम लोग f का वैल्यू लिखेंगे, तो ऊपर वाले से f का वैल्यू देखो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा T इक्वल टू फ्रिक्शन का वैल्यू हो जाएगा म्यू टाइम्स नॉर्मल, तो यहाँ नॉर्मल कितना होगा वो मैंने लिखा नहीं है, इधर मैं लिख दे रहा हूँ, जो नॉर्मल होगा यहाँ पर हो जाएगा mg, स्मॉल mg, तो कैन वी राइट म्यू टाइम्स नॉर्मल प्लस MA0, दैट इज इक्वल टू म्यू टाइम्स mg प्लस MA0। नाउ वी हैव टू इक्वेशंस, इक्वेशन 1 से ये आया और इक्वेशन 2 से ये आया है, ये 2 से बना है, ठीक है, ये 1 से बना है। दोनों में हमें क्या निकालना, हमें A0 निकालेंगे, हम इन दोनों को सॉल्व करके t को रिप्लेस कर लेते हैं, t को रिप्लेस करके A0 निकालेंगे, तो हम दोनों को, मान लीजिए इसको हम लोग बोल देते हैं 3 और इसको बोल देते हैं 4, सो वी सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 4 फ्रॉम 3, ऐसे करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, t कैंसल, MA0 म्यू, ठीक है, इक्वल टू mg, ये हो गया, एंड इस साइड क्या क्या बचेगा, माइनस म्यू mg माइनस MA0 होगा, ठीक है। MA0 को इस तरफ लाएंगे, तो MA0 म्यू प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा mg 1 माइनस म्यू, सो A0 इज हाउ मच, mm कैंसिल, A0 is how much, g1 minus mu divided by 1 plus mu, देखिए तो इज दिस क्लियर? मतलब इतना एक्सेलरेशन अगर पार्टिकल का पूरे सिस्टम का हुआ तो स्लाइडिंग नहीं होगा, दिस इज द मिनिमम एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड फॉर द होल सिस्टम, ठीक है। और अगर ये है तो फोर्स कितना होना चाहिए, फोर्स इक्वल टू होता है एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इनटू मासेस, तो चूंकि सारा सिस्टम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है, सभी का A0 ही एक्सेलरेशन है, हम लिख सकते हैं इसको m प्लस m छोटे वाले ब्लॉक्स का प्लस कैपिटल M बड़े ब्लॉक का, तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, ये हो जाएगा g1 माइनस म्यू नॉट 1 माइनस म्यू 1 प्लस म्यू 2m प्लस कैपिटल M, ये हो जाएगा आंसर, मिनिमम में ये आ गया, ठीक है, मिनिमम हमने निकाला है, दिस इज द मिनिमम फोर्स। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। सर एक बार ये लास्ट वाला पार्ट एफ मिनिमम वाला एक बार बता देंगे प्लीज। ये एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है, ये मिनिमम एक्सेलरेशन आया है, जबकि स्लाइडिंग का जस्ट क्रिटिकल कंडीशन हमने चेक किया वहां पर के लिए आया है, ठीक है, इतना होना चाहिए एक्सेलरेशन। अभी पूरा सिस्टम तो क्या आपस में मूव नहीं कर रहा है एक दूसरे पर, ठीक है, तो पूरा सिस्टम का एक्सेलरेशन A0 ही है, कॉमन ही है टोटल, ठीक है, तो टोटल एक्सेलरेशन अगर कॉमन है तो F जो होगा वो हो जाएगा A इंटू टोटल मास, मतलब आपने सबका मास प्लस कर दिया है, अच्छा क्या, हाँ ओके हाँ ओके सबका मास ऐड कर दिया है, ठीक है। इसी को अगर मैक्सिमम निकालेंगे तो देखो कहाँ कहाँ चेंजेस आएगा, मैं इसी अलग से इक्वेशन नहीं लिख रहा हूँ, केवल मैं अलग कलर से उसको इंडिकेट कर दे रहा हूँ, देखिए मैक्सिमम होगा तो चेंजेस कहाँ कहाँ आएंगे, देखिए मैं ब्लू कलर से उसको इंडिकेट कर रहा हूँ, मैक्सिमम के केस में फ्रिक्शन फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर फ्रिक्शन
ज्यादा तेजी से हम इसको पुश करेंगे तो ऑब्जेक्ट पीछे स्लाइड करने का ट्राई करेगा, समझ रहे हैं? ऐसे करना, मैं इसको क्या करता हूँ, इसी को चेंज कर देता हूँ, ठीक है। देखो क्या क्या चेंजेस आएंगे अगर हम लोग मैक्सिमम निकालने का ट्राई करते हैं। तो इन केस ऑफ फाइंडिंग मैक्सिमम, we will apply large force from the left side, and if it starts accelerating, the objects will try to go, the upper object will try to go in backward direction, so friction will start forward direction। तो फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करना शुरू कर देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ये फोर्स का डायरेक्शन चेंज होगा फ्रिक्शन का। तो ये अभी किधर लगेगा, आगे की तरफ ऐसे लगेगा, ठीक है। यहां भी ये फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये किधर लगने लगेगा, इधर नीचे की तरफ, ये ठीक है। तो चेंजेस कहाँ का, फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज हो गया। तो जहां जहां फ्रिक्शन है सबको माइनस को प्लस, प्लस को माइनस कर दीजिए। तो यहाँ आ गया माइनस साइन, ठीक है, यहाँ आ गया माइनस साइन, माइनस। एक्सक्यूज मी सर, सर इसका कोई थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है, मतलब ऐसा मैक्सिमम पे क्यों उल्टा हो जाता है? मैक्सिमम पे उल्टा क्यों हो रहा है, देखिए हम क्या कर रहे हैं, अगर आप इसको स्लोली पुश करेंगे, मान लीजिए जीरो से स्टार्ट किया आपने, तो जीरो से स्टार्ट किया तो पार्टिकल तो क्या होगा, नीचे स्लाइड करेगा ना, ये वाला बी ब्लॉक नीचे स्लाइड करेगा और ए यस आगे जाने सर, का ट्राई करेगा, तो फ्रिक्शन बैकवर्ड लगेगा। लेकिन यस अगर आप सर। जोर से पुश करते हैं, मान लीजिए आपने लार्ज फोर्स लगाया, तो क्या होगा, स्यूडो फोर्स काफी बड़ा लगेगा पीछे की तरफ हाँ हाँ, ओके। जाने का ट्राई करेगा। ये एम ए नॉट पार्ट जो है ना, ये ग्रेटर हो जाएगा मैग्नीट्यूड में काफी बड़ा और पीछे जाने का ट्राई करेगा। देयरफॉर फ्रिक्शन विल स्टार्ट एक्टिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा और अगर ये फॉरवर्ड एक्ट करेगा, ये नीचे जाएगा, तो फ्रिक्शन भी फिर उल्टा लगने लगेगा। अच्छा। इस ऊपर लगने सॉरी, ये बैकवर्ड जाने का ट्राई करेगा तो फ्रिक्शन फॉरवर्ड लगेगा और इस पर फ्रिक्शन नीचे लगेगा, ठीक है। तो जहां जहां फ्रिक्शन का डायरेक्शन दिया ना, उसको उल्टा कर देंगे। देखिए कहाँ कहाँ फ्रिक्शन है, तो माइनस कर दिया हमने, देखो म्यू है तो यानी कि फ्रिक्शन की वजह से ये आया है, तो इसको हम उल्टा कर देंगे सारे को, ओके सर, ओके, थैंक यू। ठीक है। और क्या कहाँ चेंजेस आएगा, देखिए माइनस हो गया, ठीक है, और यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे आप, तो फाइनली यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस का माइनस हो जाएगा, नहीं ये नहीं होगा, ये वाला होगा, म्यू के पास जो है, ये एज इट इज रहेगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो फाइनल क्या हो जाएगा, अगर मैक्सिमम हम लिखें, तो मैक्सिमम के लिए ये हो जाएगा प्लस और यहाँ पर रह जाएगा माइनस, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो गया ना फ्रिक्शन का, तो सारा चीज उल्टा हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, नेक्स्ट। अच्छा और भी आया हुआ था व्हाट्सएप में, ठीक है, मैं देखता हूँ उसको। ओके, ये वाला हो गया। ये क्वेश्चन है सौम्यदीप का, ठीक है, इसको करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन है, देखिए क्या है क्वेश्चन। स्विमर कैन स्विम
with speed 15 meter per second in still water. He wants to reach at a point P as shown in figure. तो इसको B पर पहुंचना है, ठीक है. Speed of river is 10√3 meter per second and width of the river is 100√3. If time taken by man to cross the river is 40/√n, then 20n is. Swimmer can swim with a speed 15 meter per second in still water. He wants to reach P as shown in figure. ठीक है. तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने का दो अप्रोच होता है. एक होता है एनालिटिकल मेथड से और दूसरा होता है ग्राफिकल मेथड से. तो देखिए ग्राफिकल मेथड जो होता है उससे मैं एक और बताता हूं. देखिए जो फाइनल पाथ होगा ना पार्टिकल का वो ऐसे होना चाहिए, 60 डिग्री पर होना चाहिए रिवर के फ्लो से. जो रिवर का फ्लो का डायरेक्शन है इससे 60 डिग्री होगा ये. ठीक है. थोड़ा सा और इसको मैं ऐसे करता हूँ. ओके ठीक है. क्योंकि अभी देखिए अब ये 60 डिग्री क्या दो का रिजल्टेंट आ रहा है, एक रिवर फ्लो एंड जो मैन का अपना स्पीड है, दोनों का सम करके आ रहा है. देखिए क्या होगा कि सपोज आदमी जो है वो ऐसे स्विमर जो ऐसे जाने का ट्राई कर रहा है. अब ये क्या होगा, रिवर के फ्लो की वजह से ड्रैग होगा और नेट जो है इस तरह से आता है. ठीक है. तो ये हो गया मैन का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू रिवर. यहाँ हो गया रिवर का स्पीड. दोनों को ऐड करते हैं तो नेट स्पीड मिलता है. तो देखिए हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. मैन जो होगा वो कुछ इस तरह से जाएगा ऐसे. ठीक है. ऐसे मान लीजिए गया. ठीक है. अब क्या होगा कि रिवर जो है वो कुछ इस तरह से जाएगा ऐसे, इस तरह से. ठीक है. तो ये जो दोनों का सम करेंगे अगर हम लोग, मैन का स्पीड एंड रिवर का स्पीड अगर सम करेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है ये, और ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर. दोनों को सम करें तो नेट स्पीड जो होगा वेलोसिटी ऑफ मैन एब्सोल्यूट जो आएगा, और वो जो है दिया हुआ 60 तक जा रहा है. ठीक है. इज इट क्लियर डायग्राम? तो इसमें देखिए क्या क्या वैल्यूज दिया हुआ है. वेलोसिटी ऑफ रिवर दिया हुआ है कितना, 10√3. ठीक है. ये वाला यहाँ पर है. फिर ये वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर स्टिल वाटर में उसका स्पीड जो है वो कितना दिया है, स्विमर कैन स्विम 15 मीटर पर सेकेंड. ये 15 है. ठीक है. ओके. और क्या दिया हुआ है, विड्थ ऑफ द रिवर दिया हुआ है, विड्थ ऑफ द रिवर. ठीक है. तो विड्थ ऑफ द रिवर जो है वो 100√3 दिया हुआ है इस डायरेक्शन में, 100√3. तो हम लोग इसको क्या करते हैं कि तो टाइम कितना लगेगा इसको, देखिए हम लोग दो डायरेक्शन का निकाल लेते हैं. ये 60 डिग्री है ना, ये 60 डिग्री है. ठीक है. तो इसको रिवर को क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा वो हम लोग देख लेते हैं. तो रिवर का विड्थ यहाँ दिया हुआ है और इस डायरेक्शन का वेलोसिटी हम लोग कुछ मान लेते हैं. तो हम लोग इसको ऐसे कर लेंगे. (100√3). ठीक है. डिस्टेंस हो गया डिवाइडेड बाय इसका वी डायरेक्शन. ये जो हमने लिखा है ना, द स्पीड ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, इसके दो कंपोनेंट होंगे. एक होगा Vx पार्ट, एक होगा Vy पार्ट. Vy जे कैप एंड Vx आई कैप. समझ रहे हैं? ये जो रेड कलर में मैंने शो किया ना, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, इसके दो पार्ट होंगे, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में. तो वाई डायरेक्शन वाला जो पार्ट है वही केवल हमें रिवर क्रॉस करवाने में हेल्प करेगा. तो टाइम जो होगा वो हो जाएगा रिवर का विड्थ डिवाइडेड बाय Vy. देखिए ऐसे लिख सकते हैं इसको, दिस विल बी द टाइम. ठीक है. एंड Vx में जो आएगा, Vy का वैल्यू भी मैं इसमें, चलो Vy ठीक है ऐसे लिख देते हैं. Vx जो होगा ये हो जाएगा Vx, इस डायरेक्शन का स्पीड जो होगा, देखिए इसमें आ जाएगा दो, Vx प्लस Vr दोनों हो जाएगा. जो एक्स डायरेक्शन का नेट स्पीड होगा उसमें हो जाएगा Vx, ये मैन का अपना स्पीड, और ये रिवर का स्पीड, दोनों ऐड हो जाएगा. तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, Vx प्लस 10√3. ये नेट स्पीड हो गया एक्स डायरेक्शन में. ठीक है. दिस नेट स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम विल गिव द डिस्प्लेसमेंट. ये जो एक्स डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको मैं शो कर रहा हूँ यहाँ पर. मान लीजिए ऐसे है, वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट था, एक्स का डिस्प्लेसमेंट. वाई जो है वो 100√3 है, और एक्स वाला जो है ये जो हो जाएगा, देखिए अगर ये 60 डिग्री है, ठीक है, तो इसका 1/√3x होगा. देखिए y अगर 100√3 है तो x कितना होगा अगर ये 60 डिग्री है, तो विल इट बी y/√3. tan 60 cot 60 ये सब करके निकालेंगे तो विल इट बी 100.
तो x का वैल्यू जो 100 होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू लिखेंगे, x का वैल्यू हो जाएगा vx प्लस 10√3, जो x डायरेक्शन का टोटल वेलोसिटी इनटू टाइम, और x का वैल्यू है 100, ठीक है। एंड vx जो है vx हमें पता नहीं, चलो vx हो गया, ये हो गया 10√3, और टाइम कितना हो गया 100√3/v, ठीक है, ये चीज आ गया। इसके बाद हमारे पास एक चीज और है, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर जो है, ये है कितना दिया है, ये 15 मीटर पर सेकेंड दिया है, ये दिया हुआ है। मतलब नेट स्पीड जो मैन का है वो कितना 15 है ना, तो इस तरह से आप कर सकते हैं इसको। इज दिस क्लियर? ये वाला स्टेटमेंट जो अभी हमने लास्ट 2-3 लिखा है, ये क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, vy plus vx 15 क्यों लिखा है? वो टोटल स्पीड है ना, ठीक है ठीक है। स्पीड है, ठीक है, इसलिए तो इसको अभी सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो सॉल्व आपको फाइनली निकालना क्या है कि टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, तो मान ली ये निकालना है, तो हमें फाइनली चाहिए क्या, वी चाहिए, ठीक है। तो वी अगर चाहिए तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसको, ये दो इक्वेशन है, एक ये है एक ये है, ठीक है। तो वी को रिप्लेस कर लेते हैं, वी कितना होगा रिप्लेस किया जाए तो, या फिर इसको साइन थीटा कॉस थीटा में कर लेंगे तो भी एक तरीका है। तो 100 कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ हो गया वी इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई हो गया √3 vx प्लस 30, ठीक है, ये हो गया। और हम लोग क्या करते हैं, vx को हटा देते हैं इस इक्वेशन से, तो होगा vx इक्वल टू vy माइनस 30/√3, ठीक है। तो ये चीज को हम पुट करते हैं, तो vx की जगह हो जाएगा vy माइनस 30/√3 स्क्वायर एंड vy स्क्वायर इक्वल टू 15 स्क्वायर, ठीक है। तो यही चीज है, इसको आपको सॉल्व करना है और vy निकाल के ये टाइम वाले में पुट कर देना है। कितना आ जाएगा देखो, उसको कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा vy स्क्वायर बाई 3 माइनस 900 प्लस 900/3 माइनस कितना हो जाएगा 60 vy/3 प्लस vy स्क्वायर इक्वल टू 225। तो देखिए क्या आएगा, ठीक है, इसको कर लेंगे अब, ये सब कर लेंगे। ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे जो भी होगा vy, और वहां पुट कर देंगे क्वेश्चन में, ये एक तरीका है। दूसरा है, आप ऐसे कर सकते थे इसको, बिगनिंग से जो vy vx हमने लिखा ना, इसको आप ऐसे ले लेते, v को जो है ना, ये v को, इसको आप स्प्लिट कर लेते, vmr को आप ऐसे लिख सकते थे 15 cos थीटा आई कैप प्लस 15 sin थीटा जे कैप, ऐसे आप लिखते, ठीक है, शुरू से ही। तो आप शुरू से अगर ऐसे लिखते ना, तो सारे जगह पर उसी हिसाब से, यहाँ पर 15 sin थीटा हो जाता, 15 sin थीटा हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ 15 cos थीटा, इस तरह से करके करते, वो भी एक तरीका है। तो चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो सॉल्व करना ज्यादा आसान होता है, तो ये वाला कई बार ज्यादा इजी होता है। इसमें हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना कॉम्प्लेक्स जो इस तरह से बन रहा है ना लास्ट में, वो बने ही ना, मतलब ऊपर में ही सॉल्व हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर फिर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ओके। देखो अच्छे क्वेश्चन आए हैं।
ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या करना है, हिंज कंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 रोम्बस with ratio 5:3:2 vertices A3 moves with a horizontal direction velocity v, the velocity of A2। ठीक है, देखिए इसको कैसे करेंगे। इसमें हम लोग A3 का स्पीड दिया हुआ है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि सारा बनाना होगा ऐसे। ठीक है, इस तरह से। तो देखिए इसका जो है 5 यूनिट लेंथ है, दिस इज 5, दिस इज 3, 5x ले लेते हैं, 3x ले लेते हैं, एंड इसको ले लेते हैं 2x। ठीक है, तो इसमें वेलोसिटी हमें निकालना है, किसका, वेलोसिटी ऑफ A2 निकालना है। इस पॉइंट का वेलोसिटी हमें निकालना है, और दिया हुआ किसका, A3 का दिया हुआ है, ये पॉइंट का दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये पॉइंट तो स्टेशनरी है। अब इसके रिस्पेक्ट में हम लिखते हैं, देखिए क्या होता है, ये कोई भी एंगल, मान लो थीटा है, सारा का थीटा हो जाएगा, ये सब एक साथ जुड़ा हुआ। ठीक है, अब यहां तक का लेंथ कितना होगा, इस पॉइंट तक का, A3 तक का लेंथ, ये A2 है, A3 तक का लेंथ कितना हो जाएगा, देखिए 5x का cos थीटा होगा, फर्स्ट पार्ट यहां तक 5x cos थीटा, फिर 5x cos थीटा 2 बार। ठीक है, फिर 3x cos थीटा 2 बार। ठीक है, फिर उसके बाद 2x cos थीटा 2 बार। कैन वी राइट लाइक दिस फॉर इस पॉइंट से, O पॉइंट से A3 का डिस्टेंस, OA3। ठीक है, ओके, ये एक चीज हो गया। कितना आएगा ये टोटल, अगर सम किया जाए तो 10 + 6 + 4 20x cos थीटा। सर और ठीक है, एक बार बोल सकते हैं प्लीज? ओके, देखिए ये लेंथ कितना है, 5x है, 5x का cos थीटा करेंगे तो यहाँ से यहाँ का लेंथ आएगा ये वाला। हाँ ठीक है, अदर साइड में फिर उतना ही हो जाएगा, ये वाला भी। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो कितना होगा 2 5x cos थीटा, फिर यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 2 3x cos थीटा, बिकॉज दिस लेंथ इज 3x। ठीक है, here length is 2x, so 2 into 2x cos theta, so total we are getting 20x cos theta। ठीक है, okay, similarly if we go from O to A2 तक अगर जाते हैं, तो for A2 the third part will not be included, third part of the equation। ठीक है, we have to write only 2 into 5x cos theta। ठीक है, यहीं तक आना है हमें, and 2 into 3x cos theta, so how much we have got 16x cos थीटा। ठीक है, तो दोनों का रेशियो कितना हो गया, OA3 by OA2 इज हाउ मच, दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा 20/16। ठीक है, 5/4, तो 5/4 हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ OA3 विथ टाइम, डिफ्रेंशिएशन ऑफ OA2 विथ टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/4। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, अब इसको इधर लेके डिफरेंशिएट करेंगे, इस तरह से हो जाएगा। तो क्या हो गया, देखिए OA3 कौन सा हमें गिवन है, वेलोसिटी ऑफ A2 इज गिवन, मींस दिस थिंग इज गिवन, ये डिनोमिनेटर दिस इज V, एंड हमें निकालना है ये वाला, तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर इज V, हो जाएगा 5V/4। ठीक है, ये हो जाएगा। तो vertex A3 moves in horizontal direction with velocity V। अच्छा सॉरी, A3 का दिया हुआ है, उल्टा में लिख दिया इसको, A3 का दिया हुआ है ये, ओह ये ऐसे A3 का दिया हुआ है, A2 का निकालना है। ठीक है, उल्टा हो गया, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, उधर चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा,
A3 का दिया हुआ ना, तो A2 का हो जाएगा DOA2 बाई dt इक्वल टू 4/5 0.8 भी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग आते हैं। ओके, इसमें कौन सा फर्स्ट टू? हाँ सर, पहला दो। ओके, तो ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन के ऊपर, ए बॉल इज थ्रोन, यही ना? ए बॉल इज थ्रोन ईस्टवर्ड अक्रॉस। नहीं नहीं नहीं, ये वाला नहीं, वो हंटर वाला और स्टोन, अच्छा अच्छा, ये वाला। ओके न्यूमेरिकल वैल्यू। हाँ ओके, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। ए हंटर at the bottom of a slant hill is trying to shoot a deer on the hill. The distance of the deer along the line of sight is 10 under root 181 meters and the height of the hill is 90 meters. His gun has a muzzle velocity of 100 meters per second. The minimum, how many meters above the deer should he aim his rifle in order to hit it? अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन है फिर स्टोन वाला। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, डियर वाला क्वेश्चन करते हैं पहले। तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, पहले डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनेगा तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। देखिए ऐसा दिया हुआ है, हिल दिया हुआ है कुछ, ठीक है। इसमें क्या बोला, हंटर एट द बॉटम ऑफ द स्लैंट हिल इज ट्राइंग टू शूट ए डियर ऑन द हिल। तो लाइन ऑफ साइट का डिस्टेंस है 10 रूट 181, तो विच इज विल बी अप्रोक्सीमेटली हाउ मच, अप्रोक्सीमेटली 140 के अराउंड होगा लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस, और हाइट जो है वो 90 मीटर दिया हुआ है। तो ये कुछ ऐसे होगा, कुछ इस तरह का होगा। देखो देखो, मान लो यहाँ पर डियर है, सपोज डियर इज हेयर, ठीक है, इस तरह से है। अभी हंटर मान लीजिए इधर है, ठीक है। ये डिस्टेंस है कितना, 10,181, ठीक है। हाइट कितना है, 90 मीटर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, द डिस्टेंस अलोंग द, ये 90 मीटर। हिज गन हैज मजल वेलोसिटी, तो मजल स्पीड जो है इसका गन का, ये दिया हुआ है, दैट इज 100 मीटर पर सेकेंड। हाउ मिनिमम, हाउ मेनी मीटर्स एबव द डियर शुड ही एम, मतलब कि इसको जो एम करना है ना, वो इस तरह से एम करेगा, वो इसके थोड़ा ऊपर एम करेगा डियर के, ऐसे। कितना इसको ऊपर एम करना चाहिए, सो दैट ये बुलेट जो गया वो ग्रेविटी की वजह से थोड़ा नीचे गिरेगा और डियर को लगेगा। यही क्वेश्चन है। इज अ क्लियर क्वेश्चन?
क्वेश्चन समझ में आया? इसको क्या हम पैराबोला से कर सकते हैं, मतलब उसका इक्वेशन यूज करके? तो टफ हो जाएगा थोड़ा पैराबोला से, देखो सॉल्व तो हो ही जाएगा बट वो बहुत टफ हो जाएगा क्योंकि पैराबोला का इक्वेशन पहले तो ये नॉर्मल प्रोजेक्टाइल की तरह नहीं है, थोड़ा सा अलग है, ठीक है। और उसमें हाइट निकालना पड़ेगा, कितना हाइट पर जाकर वो होगा, ऐसे तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, हो जाएगा उसमें भी, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग। क्या करते हैं, एक्स और वाई डायरेक्शन में इसको स्प्लिट कर लेते हैं पहले। देखिए वेलोसिटी एक्स हमें चाहिए, फाइनल चाहिए इधर 90 होना चाहिए और ये 10 रूट, तो इसका पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं, एक्स कितना होगा, ये हो जाएगा दिस स्क्वायर माइनस 90 स्क्वायर, सो 10 181 स्क्वायर माइनस 90 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा एक्स, देखिए 100 181 100 माइनस ये कितना होगा, ये कितना हो गया, ये 10,000 यानी कि 100 हो गया। तो x इज 100 मीटर, x इज 100 मीटर और हाइट जो है 90 मीटर है, ठीक है। तो ये एंगल मान लीजिए हम ले लेते हैं थीटा एट विच ही हैज टू फायर, ठीक है। तो x डायरेक्शन को हम निकालते हैं टाइम फॉर x डायरेक्शन, x इक्वल टू ये हो जाएगा 100 cos थीटा, ठीक है, 100 का cos थीटा पार्ट x डायरेक्शन में हो गया इनटू t, ये देगा टोटल डिस्टेंस x, सो दैट विल बी 100, ये 100 स्पीड है, इसको लिख दे रहा हूँ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये जो आया है मीटर है, x इज डिस्टेंस, सो 100 मीटर पर सेकेंड cos थीटा t, ये आ गया, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया, cos थीटा इंटू टी इक्वल टू 1, ये एक चीज आ गया, ठीक है। ओके, एक्स डायरेक्शन का मतलब cos थीटा इतना होना चाहिए, एक चीज आ गया हमारे पास। दूसरे चीज अब क्या करते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन का लिखते हैं। तो वर्टिकल के लिए देखिए क्या लिखेंगे, y इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया y इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो y इसको कहाँ तक जाना है फाइनली, y इसको जाना है 90 तक, ठीक है, 90 तक जाना है। uy कितना हो जाएगा 100 साइन थीटा, ठीक है। t कितना हो जाएगा, t विल बी 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई कॉस थीटा, g का वैल्यू हो गया 10 बाई 2 एंड t का वैल्यू फिर से 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ये हो गया, तो हो गया 90 इक्वल टू 100 tan थीटा माइनस 5 6 स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलो ये एक इक्वेशन आ गया। अब इसको क्या करना है कि हमें थीटा अगर निकल गया तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि देखिए थीटा अगर निकल गया तो कितने दूर पर एम करना है वो हमारा निकल जाएगा। थीटा निकल गया तो ये 100 है, ठीक है। हमें फाइनली निकालना क्या है कि कहाँ पर एम करना है, कितने हाइट पर, तो इसे थीटा निकालना हमारा पहला टास्क होगा। तो कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, tan को एज इट इज रहने दीजिए, सेक स्क्वायर को चेंज कर देते हैं। तो सेक स्क्वायर को चेंज करेंगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर इज tan स्क्वायर प्लस 1, ये होता है ना। तो 5 माइनस 5 tan स्क्वायर थीटा कितना बन जाएगा, 5 tan स्क्वायर थीटा माइनस 100 tan थीटा, ठीक है। और 5 इधर आ जाएगा 95, ये हो जाएगा, ये हो गया tan थीटा। इज दिस क्लियर, tan स्क्वायर थीटा is minus 20 tan theta and plus 19 to 0। तो इसको तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको 19 और 1 में तो हो जाएगा, स्प्लिट हो रहा है ये देखिए 19 और 1 में स्प्लिट हो रहा है। tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा माइनस 19 tan थीटा प्लस 19, ठीक है। तो दो इसका जो रूट्स आएंगे क्या क्या दिख रहे हैं, क्या क्या रूट्स आ रहे हैं,
119 आ रहा है। व्हाट आर द रूट्स? tan थीटा इक्वल टू 190. 119 फिर से थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स। तो tan थीटा इक्वल टू 1 आ रहा है और एक आ रहा है 19, ठीक है, ये आ रहा है। तो इसमें कौन सा लेंगे? दोनों में से कोई एक लेना होगा, ठीक है, दोनों को चेक करके देख सकते हैं। 19 वाला शायद नहीं होगा, ये तो बहुत हाइट हो गया, ये तो ऑलमोस्ट वर्टिकल हो गया 19 वाला लाइन, मोस्ट प्रोबेबली यही होगा। तो देखते हैं, देखिए ये 1 हो गया तो कितना हो जाएगा, देखिए ये अगर बेस 100 है तो ये भी ऊपर 100 होना चाहिए। tan थीटा 1 मीन्स व्हाट? 45 डिग्री। तो एम इसको कहाँ पर करना पड़ेगा? अगर बेस ये दिस बेस इज इफ 100 तो हाइट शुड आल्सो बी 100। तो 100 हुआ मतलब इसको कितना हाइट पर? ये 90 हाइट दिया था तो 10 मीटर ऊपर इससे फायर करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? बेस 100 हुआ, हाइट भी 100 आ रहा है, ठीक है, तो कितना ऊपर फायर करना पड़ेगा? 10 मीटर ऊपर। इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला नहीं होगा, देखिए इसको चेक करके अब देखिएगा, इसमें काफी ऊपर चला जाएगा। 19 मतलब समझ रहे हैं, ऑलमोस्ट वर्टिकल हो गया, तो वैसा तो माउंटेन भी नहीं होगा, इसमें कोई अपसर्ड कुछ रिजल्ट उसमें आ जाएगा।